वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द टावर पोएम के सेकंड सेक्शन का एनालिसिस। इससे पहले हमने सेक्शन फर्स्ट का एनालिसिस करा था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज की पोएम के एनालिसिस को। आई पेस अपॉन द बैटलमेंट्स एंड स्टेयर ऑन द फाउंडेशंस ऑफ ए हाउस और वेयर ट्री लाइक ए सूटी फिंगर्स स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। पॉइंट जो है वो असमंजस की स्थिति में एक बैटलमेंट मतलब एक टावर पर या कंगूरे पर तेज रफ्तार से चलता है और चलते समय वो एक ऐसे घर के फाउंडेशन या नींव को देखता है जहाँ पर एक पेड़ धरती से निकला हुआ है और ये जो ट्री है आसमान की तरफ एक डार्क फिंगर सूटी फिंगर की तरह इशारा करते हुए लगता है। And send imagination forth under the day's declining beam and call images and memories। अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाता है जैसे जैसे दिन डिक्लाइन होता है, समाप्त होने की अवस्था पर आता है। जो पॉइंट है वो अपनी कल्पना की उड़ानें भरने लगता है और याद करता है इमेजेस को, छवियों को, और मेमोरीज मतलब स्मृतियों को। फ्रॉम ruin और फ्रॉम एनिशिएंट ट्रीज फॉर आई वुड आस्क ए क्वेश्चन ऑफ देम ऑल। जो ओल्ड ट्रीज़ हैं जो अब जर्जर हो चुके हैं उनकी छवियों और मेमोरीज़ को याद करता है ताकि वो इन सभी पुरानी चीज़ों से एक सवाल कर सके। बियॉन्ड दैट रिच लिव्ड मिसेस फ्रेंच एंड वंस व्हेन एवरी सिल्वर कैंडल स्टिक और स्कोन्स लिट अप द डार्क महोगनी एंड द वाइन। अब जो पॉइंट है वो मिसेस फ्रेंच जो एक कैरेक्टर है उनके बारे में बात करते हैं जो रिच मतलब पर्वत श्रेणी के दूसरी पार रहा करती थी और वो एक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें जो मिसेस फ्रेंच है वो वाइन सर्व कर रही थी और एक विनोदपूर्ण माहौल को बना रही थी। उन्होंने अपने घर के प्रत्येक सिल्वर कैंडल स्टिक को और स्कोन्स मतलब चिरागदान को जलाया हुआ था और उनकी जो डाइनिंग टेबल थी जो कि महोगनी के ट्री से या पेड़ से बनी हुई थी वो भी जगमग कर रही थी सिल्वर कैंडल स्टिक से और स्कोन्स से। ए सर्विंग मैन दैट कुड डिवाइन दैट मोस्ट रेस्पेक्टेड लेडीज एवरी विश। उनका जो एक सर्वेंट था उसने ये सोचा कि वो अपनी जो मालकिन है, जो मोस्ट रेस्पेक्टेड लेडी हैं, सबके द्वारा जिनका सम्मान किया जाता है, उनकी वो हर विश को पूरा कर सकता है। रैन एंड विद द गार्डन shears clipped an insolent farmer's ears and brought them in a little covered dish। इसलिए वो बगीचे में जाता है और एक पुअर फार्मर के कान को काटकर एक डिश में कवर करके उस महिला के पास लेकर आ जाता है और ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता था कि उस किसान ने इंसॉलेंट मतलब बदतमीजी की है या फिर कोई गलत काम किया है। Some few remembered still when I was young a peasant girl commended by a song। पॉइंट बोलता है कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम जो लोग थे उन लोगों ने एक सॉन्ग याद किया हुआ था जो कि प्रेज करता था, कमेंडेड करता था एक देहाती लड़की को या पीजेंट गर्ल की ब्यूटी को। Who had lived somewhere upon that rocky place and praised the color of her face and had the greater joy in praising her। वो जो लड़की थी वो किसी चट्टानी जगह पर रहा करती थी और उसको प्रेस किया जाता था, प्रशंसा की जाती थी उसके फेस के कलर को लेकर, मतलब उसकी ब्यूटी को प्रेस किया जाता था और उसे ग्रेटर जॉय मतलब परमानंद या आनंद की अनुभूति होती थी जब उसकी प्रेजिंग या प्रशंसा की जाती थी। Remembering that if walked she there, farmers jostled at the fair, so great a glory did the song confer। और पॉइंट का विश्वास है कि अगर वो लड़की अभी भी जिंदा होती तो जो फार्मर्स हैं उनको बहुत खुश किया जा सकता था, उन्हें जोस्टल किया जा सकता था मतलब धकेला जा सकता था अपने काम में, उन्हें एक प्रेरणा मिलती और वो इस प्रकार की एक महान ग्लोरी थी, एक ऐसी आभा थी जिसके लिए सॉन्ग कन्फर किया गया, सॉन्ग प्रदत्त किया गया या फिर बनाया गया। And certain men being maddened by those rhymes or else by toasting her a score of times rose from the table and declare it right to test their fancy by their sight। जो वो गाना था या फिर जो राइम थी उसमें लोगों को मैडन्ड करने की, पागल करने की, एक्साइटेड करने की क्षमता थी और सॉन्ग के इन्फ्लुएंस में आकर उन लोगों ने ड्रिंक की और अपनी फैंसी या फिर कल्पना को टेस्ट करने के लिए या फिर आजमाने के लिए अपनी जगह से खड़े होकर वो ये देखते थे कि जो लड़की है वो एक्चुअल में मौजूद है या फिर हम अपने ड्रीम्स में ही उसे देख रहे हैं। बट दे मिस्टुक द ब्राइटनेस ऑफ द मून फॉर द प्रोजेइक लाइट ऑफ डे। उन लोगों ने अपने पागलपन में जो डे की प्रोजेइक मतलब जो फीकी लाइट या रोशनी होती है उसको मिस्टुक मतलब समझा
ब्राइटनेस ऑफ द मून, चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो समझा। म्यूजिक हैड ड्राइवन देयर विट्स एस्ट्रे एंड वन वाज ड्रोन्ड इन द ग्रेट बॉग ऑफ क्लोने। म्यूजिक ने उनकी विट को, जो उनकी बुद्धि है, उसको एस्ट्रे कर दिया था, गुमराह कर दिया था, और वो क्लोने जो कि एक आयरिश विलेज है उसके बोग में या फिर दलदल में डूब गए थे। Strange, but the man who made the song was blind, yet now I have considered it, I find that nothing strange. पॉइट कहता है कि एक स्ट्रेंज बात यह है कि जिस सॉन्ग की वो अभी तक प्रशंसा कर रहा था, इतनी सारी बातें उसने कही, वो जो सॉन्ग था वो एक ब्लाइंड पर्सन या अंधे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। लेकिन इस बात पर कंसिडर या विचार किया जाए तो ये इतनी अजीब बात भी नहीं थी। The tragedy began with Homer that was a blind man and Helen has all living hearts betrayed. क्योंकि ये जो ट्रेजिडी या दुखद घटना है वो एक फेमस पोइट जो कि ब्लाइंड ही थे, होमर के साथ भी हो चुकी थी। और होमर ने एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर हेलन को क्रिएट किया जिसने बहुत से लोगों को बिट्रे किया या फिर धोखा दिया। Oh, may the moon and sunlight seem one inextricable beam, for if I trump, I must make man-made. तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, मून और सनलाइट, दोनों ही कॉन्क्रीट थिंग्स है या फिर मूर्त चीज़ें हैं। जो मून है उसको भी हम देख सकते हैं और जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, उसको भी देखा जा सकता है, और दोनों ही इनएक्सट्रिक्टेबल मतलब विकट हैं। तो पॉइंट ये चाहता है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता तो ये चीज़ें मनुष्य को पागल बना देंगी, मैड बना देंगी अगर बैलेंस्ड रूप में ना हो। होमर जो है उसके जो रीडर्स हैं, उसको जो पढ़ने वाले हैं, उनको क्रेज़ी बना देंगी, और जो ब्लाइंड मैन है जिसने पोएम लिखी है पीजेंट गर्ल के बारे में, उनके रीडर्स को भी क्रेज़ी कर देंगी। इसलिए एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एंड आई माई सेल्फ क्रिएटेड हन हरन एंड ड्रोव हिम ड्रंक और सोबर थरो द डॉन फ्रॉम समवेयर इन द नेबरिंग कॉटेजेस। पॉइट ने हन हरन नाम के एक फिगर का क्रिएशन किया है जो कि पड़ोस के कॉटेज में कभी ड्रंक करके कभी सोबर तरीके से चलता है। जो पॉइंट है उसे वेरियस सिचुएशन में देख सकता है। कॉट बाय एन ओल्ड मैन जगलरीज ही स्टम्बल्ड टम्बल्ड फम्बल्ड टू एंड फ्रो। उसे एक ओल्ड व्यक्ति की जगलरीज या कलाबाजी के द्वारा पकड़ा गया। वो स्टम्बल मतलब ठोकर खा रहा था, टम्बल्ड बार बार लुढ़क रहा था, फम्बल्ड मतलब गड़बड़ कर रहा था, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, and had but broken knees for higher and horrible splendor of desire. I thought it all over 20 years ago. तो ये जो कैरेक्टर है ये पॉइट ने खुद ने बनाया है, उसकी इमेजिनेशन में है, ये रियल में नहीं है। इसने अपने नीज को या घुटनों को चोट पहुंचाई और इसकी अपनी डिज़ायर्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडर भव्यता थी। यहाँ पॉइट सोचता है कि मैंने ये सब चीज़ें 20 साल पहले की होंगी। Goodfellow shuffled cards in an old bond, and when that ancient ruffian's turn was on, he so bewitched the cards under his thumb. अब पॉइंट गुड फेलोज मतलब कुछ अच्छे साथियों की कहानी बताता है जो कि एक पुराने बॉन या खलियान में ताश खेल रहे थे, और अब जब एक पुराने या एनिशियंट रफियंस एक बाजीगर या जगलर की टर्न आती है तो वो पत्तों को अपने अंगूठे के नीचे दबाते हुए बीविश्ड मतलब जादू करता है। That all but the one card became a pack of hounds and not a pack of cards, and that he changed into a hare. तो उसने क्या किया, अपने अंगूठे के नीचे जो दबे हुए कार्ड थे उनमें से एक कार्ड को तो जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनके झुंड के रूप में बदल दिया, और बचे हुए कार्ड्स को उसने खरगोश के रूप में बदल दिया। हनहरन रोज इन फ्रेंजी देयर एंड फॉलोड अप दोस बेइंग क्रीचर्स टुवर्ड्स। देखते ही देखते पॉइट के द्वारा जो क्रिएट कैरेक्टर था हनहरन, वो अपनी जगह से उठा और उसने बेइंग क्रीचर्स मतलब जो आवाज़ निकालते हुए जो जंतु थे उनका फॉलो किया या फिर उनका अनुसरण किया। ओ टुवर्ड्स आई हैव फॉरगॉटन बट एनफ। अब कभी उन सारी बातों से भटक चुका है या फिर भूल चुका है कि कैसे हनहरन उन जीव जंतुओं के पीछे भागा था और उसने कहाँ तक हाहाकार मचाया था, इसलिए वो इस घटना से डेविएट या भटक जाता है। आई मस्ट रिकॉल ए मैन दैट नीदर लव नॉर म्यूजिक नॉर एन एनिमीज क्लिप्ड ईयर कुड ही वाज सो हैरिड चीयर। अब वो दूसरे व्यक्ति की बात करता है जो ना तो किसी से प्यार करता है, ना म्यूज़िक में रुचि रखता है, ना किसी से उसकी
नफरत है या शत्रुता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। A figure that has grown so fabulous there's not a neighbor left to say when he finished his dog's day। एक व्यक्ति जो कि फैबुलस या उच्च कोटि का था और उसके नेबर या पड़ोस में से उसे कोई ये बताने वाला नहीं था कि उसके जो डॉग्स डे हैं, जो बुरे दिन हैं जीवन के, वो कब ख़त्म होंगे। An ancient bankrupt master of this house before that ruin came for centuries। कवि कहता है कि ये सेम हाउस जिस पर एक डील हुई थी सदियों पहले, क्योंकि अभी तो ये व्यक्ति बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन बर्बाद होने से पहले कभी ये व्यक्ति ही इस घर का ओनर या मालिक हुआ करता था। रफ मैन एट आर्म्स क्रॉस गर्टर्ड टू द नीज और शॉर्ड इन आयरन क्लाइम्ब द नैरो स्टेयर्स। इस बर्बादी से पहले उसकी इमेज एक रफ मैन एट आर्म्स मतलब एक सोल्जर की तरह हुआ करती थी। वो अपने घुटनों तक या नीज तक क्रॉस गार्टर्ड शूज़ पहना करता था। ये जो इमेज है कुछ इस टाइप के शूज़ हुआ करते थे। और शॉर्ट मतलब ये जो जूते पहने हुए थे वो आयरन या लोहे के थे। और वो नैरो स्टेयर मतलब सकरी सीढ़ियों को चढ़ा करता था। एंड सर्टेन मैन एट आर्म्स देयर वर हुज इमेजेस इन द ग्रेट मेमोरी स्टोर्ड। और निश्चित रूप से अब भी ये वही व्यक्ति था जिसकी इमेजेस को मैंने अपनी ग्रेट मेमोरी में अब तक स्टोर किया हुआ है। कम विद लाउड क्राई एंड पेंटिंग ब्रेस्ट टू ब्रेक अपॉन ए स्लीपर्स रेस्ट वाइल देयर ग्रेट वुडन डाइस बीट ऑन द बोर्ड। और अब ये इतना परेशान है कि ये तेज़ रोता है, लाउड क्राई करता है और पेंटिंग ब्रेस्ट मतलब हाफ जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें किसी स्लीपर की नींद को ब्रेक अपॉन मतलब तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। और उसकी क्या सिचुएशन है, उसका जो ग्रेट वुड डाइस था उसे बोर्ड पर हराया जा चुका है या फिर बीट करा जा चुका है। मतलब जो परिस्थितियां हैं या सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी हैं अब, क्योंकि कहाँ वो घर का मालिक था, ओनर था, और अभी प्रेजेंट में वो बर्बाद हो चुका है। एज आई वुड क्वेश्चन ऑल कम ऑल हु कैन। जैसे कि मैं चाहता था कि मैं सभी चीज़ों से क्वेश्चन करूँ, कुछ पूछूँ, तो सभी लोग आओ जो आ सकते हैं। Come old necessitous half-mounted man and bring beauty's blind rambling celebrant। वो सभी पर्सन को रिकॉल करता है जिसमें कि ओल्ड पर्सन, नेसेसिटस दरिद्र लोग और हाफ माउंटेड मैन शामिल हैं। ब्लाइंड पॉइंट को भी शामिल करता है जिसने पीजेंट गर्ल की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया और रैम्बलिंग मतलब दूर दूर तक फैलाया। The red man, the juggler, and thorough God-forsaken meadows, Mrs. French gifted with so fine an ear। हनरहन जो उसके द्वारा क्रिएट किया गया कैरेक्टर था, उसे जगलर या बाजीगर ने गॉड फॉरसेकन मीडोज मतलब भगवान के द्वारा परित्यक्त या फिर छोड़े गए चारागाह में से कहीं दूर भेज दिया था, उसको भी याद करता है। मिसेस फ्रेंच को याद करता है जिनको उनके सर्वेंट के द्वारा एक फाइन ईयर गिफ्ट के रूप में भेंट किया गया था। द मैन ड्रॉन्ड इन ए बॉक्स मायर वैन मॉकिंग म्यूजेस चूज द कंट्री वेंच। उन लोगों को याद करता है जो ड्रोन मतलब डूबे हुए थे, बॉक्स का मतलब होता है दलदल में, मायर का मतलब होता है अटके हुए थे या फंसे हुए थे। उस वक्त जबकि पूरी जो कंट्री थी वो उपहासपूर्ण पोइट्री को गा रही थी एक वेंच या फिर एक गर्ल को प्रीज करने के लिए। इन सभी कैरेक्टर्स को वो याद करता है। Did all old men and women, rich and poor, who trod upon these rocks or passed this door, whether in public or in secret rage, as I do now against old age। अब वो सवाल करता है कि सभी जो बूढ़े व्यक्ति हैं और महिलाएं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी इन रॉक्स पर ट्रोड का मतलब है कदम रखा और इस दरवाजे को पार किया, मतलब अपनी ओल्ड एज में कदम रखा, तो उन लोगों में क्या पब्लिक रेस दिखाई देता था या सीक्रेट रेस दिखाई देता था। मतलब एक तरीके का रोष या क्रोध वृद्धावस्था के लिए, जैसा क्रोध या रोष मैं रखता हूँ वृद्धावस्था के लिए। अब यहाँ वो क्वेश्चन मार्क लगाता है, मतलब वो क्वेश्चन पूछना चाहता है इस चीज का कि और लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि नहीं। बट आई हैव फाउंड एन आंसर इन दोज आईज दैट आर इम्पेशेंट टू बी गोन। लेकिन मुझे उन लोगों की आंखों में एक जवाब मिल चुका है जो कि जानने के लिए मैं इम्पेशेंट था या अधीर था। गो देयर फॉर बट लीव हनरहन फॉर आई नीड ऑल हिज माइटी मेमोरीज। इसलिए वो कहता है तुम लोग जा सकते हो, लेकिन हनरहन जो कैरेक्टर उसके द्वारा क्रिएट किया गया है उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको उसकी सारी माइटी या शक्तिशाली यादें चाहिए। Old lecture with a love on every wind, bring up out of that deep considering mind all that you have discovered in the grave।
अब वो अपने द्वारा क्रिएट किए गए कैरेक्टर हनरहन की बातें करता है कि वो उसके पर्पस के लिए किस प्रकार से सुटेबल है। वो हनरहन को लैचर मतलब भोगवादी व्यक्ति या भ्रष्ट आचरण वाला बोलता है, जिसके अनगिनत या अनकाउंटेबल लव अफेयर्स थे। कभी अपने मन के सारे गहन विचारों को बाहर लेकर आता है, जो कि लोग अपनी कब्रों में या ग्रेव में खोजा करते हैं। For it is certain that you have reckoned up every unforeign known unseen plunge lured by a softening eye. Poet जो है वो अच्छे प्रकार से reckoned up मतलब समझ चुका है। अनफॉरेन नोन वो बातें जिनके बारे में पहले से पता नहीं है। अनसीइंग प्लंज मतलब दूसरे के द्वारा फंसाया जाना। ल्यूर्ड बाय ए सॉफ्टनिंग आई एक सौम्य दृष्टि के द्वारा दूसरे को लुभाया जाना। और बाय ए टच और साई इनटू द लेबिरिंथ ऑफ अनदर्स बीइंग और सॉफ्टनिंग टच और साई या आह के साथ इनविटेशन दिया जाना दूसरे के द्वारा, जो लेबिरिंथ मतलब जो भूल भुलैया या जाल बिछाया गया है या क्रिएट किया गया है। तो जो पॉइंट है वो ट्रू इम्पोर्टेंस सेक्सुअल डिजायर की जो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई थी, उन चीज़ों को अच्छे से समझ चुका है। डज द इमेजिनेशन ड्वेल द मोस्ट अपॉन ए वुमेन वॉन और वुमेन लॉस्ट। पॉइंट के माइंड में एक क्वेश्चन है कि एक मैन की जो इमेजिनेशन होती है वो किस चीज़ पर अधिक निर्भर करती है, एक वुमेन जिसको उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, या अब भी उसकी जो इमेजिनेशन है वो लिंगर मतलब रुकी हुई है उस लॉस्ट वुमेन के लिए जिसे उसने कभी प्राप्त नहीं किया। If on the lost admit you turned aside from a great labyrinth out of pride, cowardice, some silly over subtle thought. अगर ये इमेजिनेशन अब भी उस वुमेन पर हावी है जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, तो तब एक पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो एक ऐसी लेबिरिंथ मतलब भंवर जाल की तरफ मुड़ चुका है जहाँ पर कोई गर्व की बात नहीं है, कायरता है और कुछ सिली बेवकूफ़ी से भरे ओवर सटल थॉट ही इसका कारण है। और anything called conscience once, and that if memory recurred the suns under eclipse and the day blotted out। और जो conscience या विवेक होता है व्यक्ति में, उसको खो देने के कारण भी ऐसा होता है। और तब जब मेमोरी या स्मृति हमको रेकर मतलब बार बार याद दिलाती है क्या चीज़ सही है, लेकिन तब हम उस सूरज की तरह होते हैं जिसे एक्लिप्स या ग्रहण लग चुका होता है और उसके द्वारा दिन को सही से देखा नहीं जा सकता, ब्लॉटेड आउट या धुंधला हो जाता है दिन। उसी तरीके से जो हम हैं हमारी गलतियों को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। इस तरीके से इस सेक्शन का एनालिसिस खत्म होता है और पॉइंट ने इस सेक्शन में अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ किया है, उसका फेवर किया है। So thanks for watching my video.